दोस्तों, मैं बसंत आपका स्वागत करता हूं और इतिहास की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम इतिहास के स्रोत पढ़ रहे थे, अपना पहला टॉपिक, और जिसमें हमने सिक्कों की बात की, अभिलेखों की बात की, और फिर हमने बात की थी साहित्य की। अब साहित्य में हमने ग्रंथों के बारे में चर्चा की थी कि विभिन्न ग्रंथ उसके अंतर्गत आते हैं, जैसे पांडुलिपियाँ हैं, यानी कि एक से अधिक लोगों द्वारा लिखे गए ग्रंथ को पांडुलिपि बोलते हैं, जिसमें उपनिषद और रामायण, महाभारत, गीता और ये सारे ग्रंथ उसके अंदर सम्मिलित हैं। चलिए, तो अब विदेशी विवरण की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विदेशी यात्री यहाँ पर आए, तो हम बात करेंगे चाइनीज़ यात्री, है ना। हम बात करें चीनी यात्री की, कि ये चीनी यात्री जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो यूनानी लेखक हुए, उन्होंने भारत में सेंड्रोकोट्स का जिक्र किया था। किसका? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सेंड्रोकोट्स का जिक्र किया था। और इन्होंने सेंड्रोकोट्स किसका कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने सेंड्रोकोट्स कहा, जो लगभग 322 ईसा पूर्व में इनका राज्यारोहण हुआ था। इन्होंने राज्य गद्दी प्राप्त की थी। ये यूनानी लेखकों द्वारा कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे लेखक हुए जिन्होंने, जैसे कि मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। मेगस्थनीज की बात करें, मेगस्थनीज कहाँ आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और इन्होंने लिखी थी पुस्तक इंडिका। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। इंडिका इन्होंने लिखी थी, और पुस्तक इंडिका में किसका वर्णन मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी अगर कहाँ से मिलती, क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो इंडिका से मिलता है। और किसने लिखी? तो ये मेगस्थनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लेखक भारत में आए थे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कि इसके हिस्टोरी का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेरोडोट्स, इनका नाम याद रखिएगा आप। हेरोडोट्स को हिस्टोरी का जन्मदाता कहा जाता है, और इन्होंने पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका पुस्तक इन्होंने लिखी। किसके द्वारा लिखी गई? तो हेरोडोट्स द्वारा लिखी गई है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। अब चलते, थोड़ा मुख्य बिंदु पर चलते हैं, चीनी लेखकों की बात करते हैं, ठीक है। तो चीनी लेखकों में हम लेखक पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं क्या है, और यात्री विवरण, जो मुख्य हाईलाइट बात है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि चीनी लेखक फाहियान भारत आया, ठीक है। ये लोग भारत में आए, किस लिए आए? इन्होंने भारत में आकर बौद्ध धर्म को समझा। नालंदा विश्वविद्यालय एवं इन विश्वविद्यालयों में उस समय बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और ये लोग आए और यहाँ से बौद्ध धर्म को लेके चाइना गए, ठीक है। और वहाँ पे चाइना में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और बौद्ध धर्म को ही अपनाते हैं, ठीक है। तो फाहियान भारत की दशा का विवरण इनके ग्रंथों से, इनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं उनसे मिलता है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रासाद, मतलब राज्य महल की चर्चा इन्होंने की है, और उसमें इन्होंने कहा है कि यह देव निर्मित है, इंसान ऐसी कलाकृति नहीं बना सकता। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो इतना खूबसूरत और इतना कलात्मक रूप से बनाया गया था कि फाहियान ने उसको क्या कहा कि यह देव निर्मित है, ये इंसान की कृति नहीं हो सकती, ठीक है। देव निर्मित बताया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, और इसी समय भारत ये आया था। कौन? फाहियान। हेनसांग की बात करें, हेनसांग इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो CU की है ना। पाश्चात्य संसार के लेखों के बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। कौन? हेनसांग आया था। और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया, और हर्ष के शिलादित्य की उपाधि भी इन्होंने दी थी। सम्राट हर्षवर्धन को इन्होंने शिलादित्य की उपाधि किसने दी थी, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, तो हेनसांग वहाँ पे आपका सही उत्तर बनेगा, ठीक है। और यह यात्रियों का एक राजकुमार, इनको क्या कहा जाता है? इनके उपनाम है यात्रियों का राजकुमार एवं शाक्य मुनि, और नीति का पंडित के नाम से भी इनको जाना जाता है। किनको? हेनसांग को। विली की बात करें तो हेनसांग की जीवनी लिखी, और विली कौन था? हेनसांग का साथी था, दोस्त था, ठीक है। विली कौन था? हेनसांग का साथी था, और इन्होंने हेनसांग की जीवनी लिखी है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और इत्सिंग की बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इन्होंने लिखी हैं, और त्रिपिटक जो बौद्ध ग्रंथ है उनको त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। उनकी 400 प्रतियां ले गया, लिख के ऐसी कैसी 400 प्रतियां कहाँ ले गया? चाइना ले गया, है ना। और भारत में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं का इन्होंने विवरण किया है। किसने किया है? तो इनकी बात करें हम, इत्सिंग की बात करें, बौद्ध भिक्षुओं का विवरण इन्होंने मिला, इनकी आत्मकथा इन्होंने लिखी थी, ठीक है।
तो साथियों आज की क्लास में ये महत्वपूर्ण बिंदु जो सबसे हाईलाइट क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं इन चीज़ों को मैं लेके आया था, और अगली क्लास में मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण लेखकों को लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।